वैसे हम सभी पहले से ही जानते हैं कि वांगडुंग असल में तांगुटुंग है, जो तांगसेन और जीवू की बेटी है। आगे सीरीज में सी गॉड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल नाम से एक एपिसोड आएगा, जिसमें वांगडुंग युहाओ को अपनी असली पहचान बताएगा। सी गॉड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल साल में एक बार होता है। उस दिन के रात को कई स्पेशल इवेंट्स होंगे, और उनमें से एक है ब्लाइंड डेट, जिसमें श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने लवर्स को प्रपोज कर सकते हैं या किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं। अब उसी रात को एक स्पेशल गेम चल रहा था, जिसमें श्रेक एकेडमी के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने ट्रेडिशनल मास्क के साथ एक जैसी कपड़े पहनी हुई थी, और कोई भी उनके चेहरे नहीं देख सकता था। और अब मेल स्टूडेंट्स को एक एक करके सब फीमेल स्टूडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना था, और साथ ही अपनी पावर लेवल भी दिखाना था। उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मेल स्टूडेंट को चुन सकती है। फिर एक एक करके सभी मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स के सामने गए और अपनी ताकत दिखाने लगे। कुछ देर बाद युहाओ की बारी आ गई, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो वांगडोंग को ढूंढ रहा था। वो कहता है, ये वांगडोंग कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। वो यहाँ सी गॉड फेस्टिवल में आया भी है या नहीं? इसके बाद युहाओ फीमेल स्टूडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। हालांकि फीमेल स्टूडेंट्स अपना चेहरा छिपा रही थी, लेकिन युहाओ उनकी मार्शल सोल की पावर को सेंस करके पहचान लेता है कि मास्क के पीछे कौन कौन है। मगर जब युहाओ ने दूसरे नंबर पर खड़ी मिस्टीरियस फीमेल स्टूडेंट के बारे में जानने की कोशिश की, तो वो कंफ्यूज होकर कहने लगा, ये फीमेल स्टूडेंट कौन है? इसके पास वांगडुंग के जैसी सेम मार्शल सोल क्यों है? क्या वो वांगडुंग की बहन हो सकती है? लेकिन अगर वो है भी तो क्या वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहेगी? मेल स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा पार्टनर को चुनने लगी। फिर नंबर 2 वाली लड़की की बारी आ गई। हर कोई सोच रहा था कि वो किसे चुनेगी। तभी वो मिस्टीरियस लड़की युहाओ की ओर जाती है और उसे चुन लेती है। ये देखकर युहाओ काफी हैरान रह जाता है। फिर पता चलता है कि दो और लड़कियों ने युहाओ को चुना था। उनमें से एक थी निंग तियान। मैं आपको बता दूं, इसको हमने फ्रेशमैन एग्जाम के दौरान देखा था। शायद एपिसोड 10 था, जिसमें उसकी टीम युहाओ की टीम से हार गई थी। और तीसरी लड़की जिसने युहाओ को चूज किया वो कोई और नहीं बल्कि लिंगलोचन है। इसके बाद तीनों लड़कियां युहाओ के पास खड़ी हो जाती है। अब जब तीनों लड़कियों ने युहाओ को चुना है, तो उन्हें युहाओ के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना होगा। सबसे पहले लिंगलोचन कहती है, युहाओ तुम ही हो वो जो मुझसे मैच करता है। तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं हमेशा तुम्हें देखती आ रही हूँ। मुझे चूज करो। अगर तुमने मेरे रहते किसी और को चूज किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर निंग कियान ने युहाओ से कहा, अगर तुम मुझे चुनो तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूंगी। अब उस मिस्टीरियस लड़की की बारी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट कर दिए, जिसे देखकर युहाओ चौंक गया। उसकी सोल रिंग भी लगभग वांगडोंग जैसी ही थी, जिसे देखकर युहाओ सोचता है, कहीं ये वांगडोंग की जुड़वा बहन तो नहीं। ये सोचते ही उसने वापस से कहा, मैं थर्ड लड़की को चुनता हूँ। ये सुनकर लिंगलोचन और निंगकियान गुस्सा होकर बोलने लगी, अगर वो वही लड़की है जिसे तुमने चुना है तो मैं उससे लड़ना चाहती हूँ और तुमसे भी। उसी समय दाई हुआबिन ने भी कहा, मैं युहाओ से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो लड़की चाहिए। ये सब सुनने के बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर कहती है, वे सभी लड़ना चाहते हैं, इसलिए 3 मैच होंगे और युहाओ को हर एक मैच लड़ना होगा। युहाओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? युहाओ ने कहा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तभी बीच में वो मिस्टीरियस लड़की बोलती है, मैं इससे एग्री नहीं करती। मुझे नहीं लगता उनसे अलग अलग लड़ने की जरूरत है। मैं युहाओ के साथ टीम अप कर लूंगी और वे सभी एक ही समय में हमसे बैटल कर सकते हैं। युहाओ ने उस मिस्टीरियस लड़की की आवाज पहले भी कहीं सुनी थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अनाउंसर कहती है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। तब वो मिस्टीरियस लड़की कहती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया है। यहाँ मौजूद सीनियर सिस्टर्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप अपने लवर से मिलने जा रही हो और अचानक कोई तीसरा व्यक्ति आपका रास्ता रोक दे, तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज मुझे युहाओ के साथ टीम अप करने दीजिए। मिस्टीरियस लड़की की बातें सभी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के दिल को छू जाती है।
वे सब कहने लगे हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। वही युहाओ सोच रहा होता है, रुको, क्या इस लड़की का मतलब है कि ये मुझे लाइक करती है? फिर वो लड़की युहाओ के बहुत पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उस लड़की ने युहाओ के हाथ को छुआ तो युहाओ की सोल फोर्स वाइब्रेट होने लगी और उस मिस्टीरियस लड़की की सोल फोर्स के साथ मैच होने लगी। ऐसा सिर्फ तब होता है जब दो सोल मास्टर्स फ्यूजन टेक्निक यूज करने के लिए कंपैटिबल होते हैं। और युहाओ को पहले से ही ऐसी फीलिंगलेस वांगडोंग के हाथ को छूने पर आई थी। फिर युहाओ ने उस लड़की से कहा, क्या तुम वांगडोंग हो? तब वांगडोंग यानी तांगुटुंग ने कहा, तुमने ये जानने में बहुत समय लगा दिया, तुम एक इडियट हो। इस पर युहाओ सोचता है, जब हम एक ही रूम में एक साथ रहा करते थे तो हमने कभी साथ में नहीं नहाया। वांगडोंग तब कपड़े बदलता था जब मैं कमरे में नहीं होता था। अब सब समझ में आ रहा है, मैं एक बहुत बड़ा इडियट हूँ। फिर युहाओ ने तांगुटुंग से कहा, तुमने इस इडियट के लिए इतना कुछ सहा और किया, क्या तुम इस इडियट को एक चांस दे सकती हो? अगर तुमने इस इडियट को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये बहुत दुखी हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर तांगुटुंग तो काफी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उसने युहाओ से धीरे से कहा, तुम मेरे इडियट हो। ये कहते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए शर्माने लगते हैं। वो ये भी भूल गए कि वे गेम के बीच में थे। तभी दाई हुआबिन कहता है, युहाओ तुम हमारे खिलाफ नहीं जीते हो, ये सब प्रपोजल और प्यार भरी बातें छोड़ो और पहले हमसे लड़ो। तब युहाओ ने कहा, वांगडोंग हम ये बैटल जरूर जीतेंगे। इससे गुस्से में दाई हुआबिन कहने लगता है, बेतुकी बातें मत करो, तुम नहीं जानते कि मैंने पिछले कुछ सालों में कितनी हार्ड ट्रेनिंग की है। ये सब आज के लिए ही थी। पास्ट में तुमने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका मैं आज बदला लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अब मैं कितना स्ट्रोंग बन गया हूँ। उसने फिर निंग कियान से कहा, बैरियर बनाओ, आज मैं उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। इस पर निंग कियान कहती है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना है। युहाओ ने उस लड़की को चुना जिसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। मैं एक जीनियस हूँ जो तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें खुशी के आंसू रोना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोग बैकग्राउंड वाले का सपोर्ट करने को तैयार थी। ये कहते हुए वो दाई हुआबिन के चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती है। तभी लिंग लोचन ने भी कहा, युहाओ मैं तुमसे पहले भी लड़ चुकी हूँ और मैं तुम्हारी पावर से इम्प्रेस भी हुई हूँ, लेकिन दुख की बात है कि तुमने मुझे नहीं चुना। फिर लिंग लोचन अपनी आइस मार्शल सोल का यूज करके उन पर हमला करने लगती है। साथ ही दाई हुआबिन भी व्हाइट टाइगर फॉर्म में बहुत तेजी से युहाओ पर अटैक करने जाता है। उसी समय तांगुटुंग तेजी से अपनी रेडिएंट बटरफ्लाई मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देती है और फिर युहाओ के साथ उनके अटैक्स को डॉज करने लगती है। ये देखकर गुस्से में दाई हुआबिन ने कहा, सिर्फ फ्लाइंग टाइप स्किल्स का यूज करके मेरे हमलों से बचना जानते हो? अगर तुम एक असली मर्द हो तो मुझसे आमने सामने लड़ो। ये सुनकर युहाओ कहता है, हमने पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन क्या तुमने कभी मुझसे कोई लड़ाई जीती भी है? ये कहते हुए युहाओ दाई हुआबिन की ओर एक एनर्जी बीम रिलीज कर देता है। अब वो देखकर दाई हुआबिन कहने लगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वीक लाइट बीम अटैक मुझे हराने के लिए काफी है? फिर उस लाइट बीम को डिस्ट्रॉय करने के लिए दाई हुआबिन ने व्हाइट टाइगर शॉक वेव से काउंटर अटैक किया, लेकिन वो लाइट बीम दाई हुआबिन के व्हाइट टाइगर शॉक वेव को चीरकर निकल गया और साथ ही उस पर जा लगा। वो अटैक लगने के बाद दाई हुआबिन एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगा। लिन लोचन और निंग कियान युहाओ के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, वे तीनों बुरी तरह से हार गए। हालांकि युहाओ जान चुका था कि वांगडोंग एक लड़की है, मगर उसने अब तक उसका असली चेहरा नहीं देखा था। इसलिए उसने तांगुटुंग से शर्माते हुए पूछा, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? इस पर तांगुटुंग ने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर जब युहाओ ट्रेडिशनल मास्क उतारने वाला था तो तांगुटुंग घबरा गई और सोचने लगी, क्या युहाओ को मेरा असली चेहरा पसंद भी आएगा? क्या होगा अगर उसे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? युहाओ साफ साफ देख पा रहा था कि तांगुटुंग घबरा रही है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर मास्क हटा दिया। जब उसने मास्क हटाया तो तांगुटुंग के चारों ओर तेज रोशनी फॉर्म होने लगी। उसके लंबे और सुनहरे बाल चमक रहे थे
और वो ऐसी लग रही थी जैसे वो स्वर्ग से आई हो। हर कोई उसे देख रहा था। वे अपनी पलक भी नहीं झपका रहे थे। दाई हुआबिन जो गुस्से में था, वो भी अचानक शांत हो गया और तांगुटुंग को देखने लगा। श्रेक 7 मेंबर्स जैसे बेबे शाइतो जुसेंजी जियांगनान और बाकी सब एकेडमी के स्टूडेंट्स जो वांगडोंग को पहले से जानते थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगडोंग एक ब्यूटीफुल गॉडेस है। वे तांगुटुंग को घूरते रहे और अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वांगडोंग सच में एक लड़की है। यूहाओ तो पूरा अंदर से हिल चुका था। उसे लगा कि ये सब बस सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तब उसके मुंह से बस एक सेंटेंस निकला। इतने साल में गॉडेस के साथ रह रहा था। तांगुटुंग उससे कहती है, मेरे परिवार में भेस बदलने की एक टेक्निक है जिससे मैं अपने चेहरे के शेप और वॉइस को थोड़ा बदल सकती हूँ। हालांकि बदलाव इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें बताना काफी मुश्किल है। तभी यूहाओ उसे ध्यान से देखकर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी अलग लग रही हो। तुमने खुद को एक यंग बॉय के रूप में इतनी अच्छी तरह छुपाया। ये सुनकर तांगुटुंग गुस्सा होने की एक्टिंग करती है और कहती है, मुझे माफ करना, वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब यूहाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम सॉरी मत बोलो, मैं स्टूपिड हूँ। क्या तुमने पहले ही नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इडियट हूँ? अब अपनी बात से पीछे मत हटना। मेरा दिल पहले ही एक गॉडेस ने ले लिया है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसके अलावा अब वो गॉडेस मेरे पास खड़ी है। ये सुनकर तांगुटुंग मुस्कुरा कर बोली, इडियट में मजाक कर रही थी। उसके बाद सी गॉड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल खत्म हो गया और यूहाओ और वांगडोंग उस गेम के विनर बन गए। अब इसका अगला पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट करना पड़ेगा।